करूँ कि अभी मैं रिसेंटली एक चीज़ के ऊपर कर रहा था। अच्छा, मेरे ना कुछ पर्सनली मैं कुछ चीज़ों पे सोच रहा होता हूँ, मैं अपनी थ्योरीज बना रहा होता हूँ कि दिमाग के अंदर इस तरह की है ना। तो अब मैं थोड़े दिनों पहले ही जो है ना वो एक किताब पढ़ रहा था और मेरी आदत होती है कि मैं बिल्कुल खामोश जगह के ऊपर जो है ना वो पढूँ। तो अब मुझे फील हुआ कि आप कभी कभार कोई भी चीज़ बहुत फोकस से कर रहे होते हो तो और कोई आवाज़ भी लगा दे आपको तो एकदम आप हिल जाते हो, सही ना। तो मैं इसके बारे में पढ़ा, मैंने कहा ये क्या होता है, क्योंकि कभी कभार मुझे ऐसा भी लगता है कि जब आप कोई चीज़ बहुत फोकस के साथ करो तो आप अपनी बॉडी मतलब पूरी तरीके से जो है ना वो आप उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हो और शायद आपकी कॉन्शियसनेस आपके इन्वायरमेंट से खत्म हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, स्टेट ऑफ फ्लो। तो उसका यस स्टेट ऑफ फ्लो, तो उसके अंदर और उसका जो मज़ा है वो एक अलग ही मज़ा है। दूसरी चीज़ अगर मैं हैबिट के ऊपर बात करूँ तो मैंने बड़ी कोशिश करी डिफरेंट हैबिट्स डेवलप करने की और वो सब चीज़ें। तो अब एक मुझे एक बड़ी प्यारी चीज़ मिल गई, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको कि बिजनेस कोच को मैंने रखा था, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि अपने जो इंटरनल कमिटमेंट्स हैं अगर वो एक्सटर्नल कमिटमेंट्स में आप किसी तरह भी कन्वर्ट कर देते हो तो वो काफ़ी हद तक ये चीज़ कोशिश होती है कि वो चीज़ हो जाएगी। तो फिर उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो है ना वो आप बना लें। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स आप बना लेते हैं तो फिर उसके अंदर आप कोई पेनल्टी रख दें। अब हमने जो है ना वो आपको मैंने बताया, तो हमने नमाज के लिए 500 की पर डे की एक नमाज की 500 की पेनल्टी है। अच्छा, वो शुरू के अंदर जो है ना वो इंसान जब बिल्कुल डीमोटिवेशन के लेवल पे भी होता है ना तब भी उसको जब ये दिखता है ना कि यार 500 रुपये मुझे देने पड़ेंगे तो वो करता है। तो मेरे लिए ये चीज़ वर्क करी और इस तरह मैं कहूँगा कि हर इंसान के लिए अपनी अपनी चीज़ें हैं और वो पता ही तब लगती है जब वो अपने आप को जानता है कि यार मेरे लिए क्या चीज़ वर्क कर रही है, मेरे लिए क्या चीज़ वर्क नहीं कर रही। अब जैसे कि पोमोडोरो हो जाए, मेरे लिए वर्क नहीं कर पाती उस तरह ना, लेकिन ये है कि कोई और चीज़ मेरे लिए वर्क कर रही है, लेकिन आपने स्ट्रगल करते रहना है, सोचते रहना है कि यार मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उसके अंदर अगर मैं हैबिट डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं आपसे तो उसके अंदर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। कोई कहता है कि 21 दिन के लिए कर लो, कोई कहता है 30 डेज के लिए कर लो। तो अगर मैं आपको उससे पूछूं कि अगर कोई भी आपको हैबिट अभी आपने सोचा किसी चीज़ के बारे में और आपने अडॉप्ट करनी है तो आपका क्या प्लान आउट होता है, किस तरह आप उसको अपने डे में ऐड करती हैं और किस तरह उसको करती हैं? जो हैबिट फॉर्मिंग वाली चीज़ है, इन माई केस 21 दिन 20 दिन डजंट वर्क। जनरली मेरा तरीका ये होता है कि इफ आई वांट टू बिल्ड अ हैबिट आई एम गोइंग टू पिक इट अप एज एन एक्सपेरिमेंट फॉर अ क्वार्टर। अच्छा। और आप किसी भी चीज़ को ये नहीं बोलते कि मैं ये करूँगा, आप एक्सपेरिमेंट यू पुट इट अप एज एन एक्सपेरिमेंट कि आई विल सी के इफ इट वर्क्स और नॉट। जैसे मैंने आपको बताया जर्नलिंग को मैंने एज एन एक्सपेरिमेंट लिया कि मैं डेली करूँ एंड इट रियली वर्कड। बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए भी काम नहीं करती। जैसे मैंने मॉर्निंग पेजेस का बताया, मैंने उसको पिछले साल भी ट्राई किया, उससे पिछले साल भी ट्राई किया, लेकिन वो 20 मिनट्स का टाइम मुझे इतना ज़्यादा लगता था कि मेरे तो दिमाग में इतनी चीज़ें चल भी रही हैं, मैं क्या लिखूंगी। तो वो इट बिकेम डिफिकल्ट। So you pick it up as an experiment. In my case, I will stack it with other things. जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा मैं सुबह जब मैं अपने I work from home, so I will go to my office वाला कमरा, मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया है, स्क्रीन्स ऑन की हैं, and the first thing I'm going to do is I'm going to sit down and do like 3 prompts की journaling and then move on with my day. इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें हैं जो मैंने उसके साथ स्टैक की हैं कि इस ये काम होगा, उसके बाद ये वाला काम होगा, उसके बाद ये वाला काम होगा. It becomes easier. I put everything in my calendar in Asana because again out of sight out of mind. अगर नहीं डला हुआ मैं completely भूल जाऊंगी उसको. तो वो ये वाली चीज़ें हैं. तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हर चीज़ हर शख्स के लिए काम नहीं करती, तो आपने उसको एज एन एक्सपेरिमेंट लेके चलना. मेरे केस में जो है वो नमाज का जो अलार्म है वो मेरे मियाँ हैं. सही है. बिकॉज वो उठते उठते जाते जाते बोलते जाएंगे या वो उनको देख के कि अच्छा वो नमाज के जा रहे हैं, यू नो यू गेट अप. सो मुझे पता है कि मुझे इन चीज़ों की इन काइंड ऑफ नजेस की ज़रूरत है, राइट. तो आप अपनी नजेस खुद सेट कर लेते हैं ज़िंदगी के अंदर. तो मैंने बहुत सारी इस तरह की नजेस सेट की हैं कि अच्छा भाई कैलेंडर पे अलर्ट आ जाएगा, असाना का अलर्ट आ जाएगा, कोई और चीज़ आपने सेट कर ली टू मेक श्योर कि इट रिमाइंड्स यू. और अपने आप को ओवरवेलम भी नहीं करना. सो फॉर एग्जांपल आप जर्नलिंग, मेडिटेशन, सारी चीज़ें एक साथ काम कब करें. तो आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आप ये भी देखें, क्योंकि आप पूरे 24 घंटे प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, आप 8 घंटे भी पूरे प्रोडक्टिव नहीं होते जनरली. सो आपको ये देखना है कि कितना टाइम, कौन सी चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं और कितने टाइम के लिए कर सकते हैं. तो अगर आप बोलें कि मैं 2 घंटे जिम भी जाऊंगा और मैं आधा घंटा मेडिटेशन करूंगा और फिर मैं आधा घंटा जर्नलिंग करूंगा, तो पूरा दिन आपका उसमें निकल जाएगा एंड देयर इज गोइंग टू बी नथिंग एल्स दैट यू डू. सो आप
छोटी स्मॉलर थिंग्स, स्मॉलर आइटरेशंस के अंदर, एंड देन यू सी इफ इट वर्क्स और नॉट. सो टेक इट लाइक एन एक्सपेरिमेंट. इफ इट डजंट वर्क, you just leave it and move on to something else.